આગળ વધુ એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે। હાલ મહત્વના સમાચાર પર નજર કરી 2008 માલેગાંવ બ્લાસ્ટ મામલો સાધ્વી પ્રज्ञा ठाकुर ने जामीन મળ્યા છે। तो ये कंसिडरेशन भी साथ पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया। हाँ, पासपोर्ट जमा कराने ट्रायल कोर्ट के सामने भी था। ट्रायल कोर्ट ने यही सर्कमस्टेंस यहाँ भी ट्रायल कोर्ट ने देखो हर कोर्ट का अपना वो रहता है। अपेलेट कोर्ट रहते हैं इसी के लिए कि ट्रायल कोर्ट अगर कोई गलती करे तो अपेलेट कोर्ट उसको करेक्ट करे। अपेलेट कोर्ट का मतलब ये रहता है। ट्रायल कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली ये रिकॉर्ड किया था कि देयर इज नो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी उन्होंने बोला कि जो पहले हमने कंसीडर किया उसका चेंज नहीं होता एनआईए के चार्जशीट के बावजूद भी, जो कि हमारा बोलना था कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस होता है जो कि एक सेटल लॉ है। तो उसको मानते हुए माननीय हाईकोर्ट ने बेल दिया और बेल में ये जो दिया ये फाइनल डिसीजन नहीं है। ये फाइनल डिसीजन ट्रायल कोर्ट में ही रहेगा। ये प्राइमा फेसी केस के बारे में सोचते हुए ट्रायल कोर्ट ने पूरा नाम बता दीजिए। मैं श्याम देवानी और किया था हाँ, मेरे साथ हम आई एम पार्ट ऑफ ए टीम लेड बाय मिस्टर अविनाश गुप्ता। सर एक सवाल टर्म्स एंड कंडीशन में है कि क्या कंडीशन अगर ऐसा था कि एक ये था 5 लाख रुपए की श्योरिटी फर्निश करना है, पासपोर्ट डिपॉजिट करना है। बाकी यूजुअल टर्म जो रहती है नॉट टू टेम्पर विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और जब भी एनआईए बुलाएंगे एनआईए में अटेंड करना है, ट्रायल कोर्ट में अटेंड करना है। પુરોહિતની જામીન અરજી ફગાવી છે, જ્યારે સાધ્વી પ્રજ્ઞાની જામીન અરજી મળી ચૂક્યા છે। 2008 માલેગાંવ બ્લાસ્ટ મામલો મહત્વનું છે કે 2008 માં માલેગાંવમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો, જેમાં લગભગ 100 થી વધુ લોકોના મોત થઈ ગયા હતા અને આ બાબતે તપાસ કરતા જે લોકોના નામ બહાર આવ્યા હતા તેના ઉપર कोर्ट केस चलावવામાં આવ્યો। in the meanwhile considering their so therefore सर आगे चल चलिए वहाँ पे वहाँ आइए बोलो सर साधु प्रज्ञा को जो बेल दी गई है उसमें कंडीशंस क्या क्या रखी गई हैं? that is general condition not to tamper with the prosecution witnesses as and when NIA call for he should attend, he should remain present in the court and he will deposit his passport. These are the general conditions as being imposed while granting the bail. There is no other special condition. But sir, Colonel Purohit has been denied a bail. Yes. Any specific reason given by the court? Until and unless we will get the order, we can't say what are the reasons. Only the operative part of the order has been pronounced and therefore reasoning is not known. सर हिंदी में भी जानना चाहेंगे साधु प्रज्ञा को जो बेल दी गई है उसकी जो कंडीशंस हैं, अगर हमें डिटेल बताएं क्या कंडीशंस है? जो बेल के ऊपर कंडीशन दी गई है वो सामान्य कंडीशन है कि साक्षीदारों को वो फोड़ने का मिलने का प्रयास नहीं करेंगी, मुंबई के बाहर नहीं जाएंगी, अपना देश के बाहर नहीं जाएंगी, अपना पासपोर्ट जमा कर देंगी और एनआईए जब भी बुलाएगी उनको इंक्वायरी के लिए अपने को उपलब्ध करेंगी। दैट्स ऑल ओनली कंडीशन। साधु प्रज्ञा की स्थिति क्या है? भोपाल में है, वो कब तक रिहा होने की उम्मीद है? कितना टाइम प्रोसीजर में? देखिए कोर्ट ने पहले 5 लाख की श्योरिटी दिया था। हमने रिक्वेस्ट किया कि श्योरिटी के लिए हमको 1 महीने का टाइम दीजिए, श्योरिटी पास कराने में टाइम लगेगा, उसके अल्टरनेटिव हम 5 लाख रुपया कैश भरेंगे, 1 महीना में श्योरिटी देंगे। तो कोर्ट ने हमारा वो प्रेयर मान लिया है। इन ल्यू ऑफ द श्योरिटी वी आर गोइंग टू डिपॉजिट 5 लाख कैश एंड गेट हर रिलीज विद इन 2-4 days। પ્રજ્ઞા ઠાકુરને પાસપોર્ટ જમા કરાવવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। 2008 માલેગાંવ બ્લાસ્ટ મામલો કર્નલ પુરોહિતની જામીન અરજી હાલ ફગાવી દેવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે 2008 માં માલેગાંવમાં જે બ્લાસ્ટ થયો હતો તેને લઈને જે તમામ લોકોના નામ બહાર આવ્યા હતા તમામની ધરપકડ કરીને તેમની પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો। એક પછી એક સુનાવણી થતા આજે જે ખાસ મહત્વની સુનાવણી કહી શકાય તેમાં નિર્ણય આવ્યો છે। As far as the contentions which we had raised before the court has upheld that and has granted bail. आप बताइए सर, आज फैसला आया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत मिल गई है। हाँ। यही जो एनआईए की रिपोर्ट थी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाँ। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया, क्या कहेंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली कहा है देयर इज नो मटेरियल अगेंस्ट हर एंड देयरफॉर बेल हैज बीन ग्रांटेड and we have not received the order copy, so we are not unable to tell about the reasoning. But when the court said she should be released on 5 lakhs rupee with solvent surety and she will not tamper with the prosecution witnesses, she will attend NIA office as and when called for and she will deposit her passport. Then I requested the court that the for giving surety of 5 lakhs will take about months together and therefore we may be allowed to deposit 5 lakh cash
in lieu of the surety, and within a month we will furnish the surety, and court has also granted that request, and therefore we will deposit cash and she will be released within few days. देखिए ये सवाल है कि ट्रायल कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट में आने तक इतना क्या बदल गया, जबकि वही एनआईए की जांच रिपोर्ट थी जिस पर ट्रायल कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी. Sunil, it is a matter of opinion. It is a matter of opinion, matter of logic. Trial court felt that it is not fit. NIA's report should not be accepted and therefore rejected the bail. But the High Court accepted the report of the NIA and therefore granted bail. That is the only reason. हिंदी में भी તો સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુરે જામીન મળ્યા છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટે શરતી જામીન આપ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ પહેલા ટ્રાયલ કોર્ટમાં આ કેસ ચાલ્યો હતો તે સમયે તેના જામીનને ખારીજ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જે રીતે બોમ્બે હાઈકોર્ટે જામીન આપ્યા છે તે ખરેખર સવાલ ઉભા કરી દેવા છે.